अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौसीफ़ खातिर और आप देख रहे हैं द उर्दू ट्यूब। नाज़रीन, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह अपने सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर्स, हम उनके लेजर क्रिएट करेंगे, तो वो हमने सीख लिया। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं दी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ना सिर्फ पिछली वीडियो देखें बल्कि शुरू से टैली को सीखते आइए, पहली वीडियो से, चैप्टर नंबर 1 से, तो उस तरह आपको ये तमाम चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो नाज़रीन, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है सेल और परचेज़ के लेजर क्रिएट करना। नाज़रीन, अगर आपने ओवरऑल ये चेक करना है कि हमारी सेल कितनी है, हमारी परचेज़ कितनी है, फिर सेल पे जिन कंपनियों को हम सेल कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, तो वो उनके पास हमारा कितना बैलेंस बकाया है, और जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं उनके पास हमारा कितना बैलेंस है जो हमने उन्हें पे करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए हमें सेल और परचेज़ लेजर क्रिएट करने होंगे। तो टैली में सेल परचेज़ लेजर किस तरह क्रिएट करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो आपको समझाने के लिए एक मैंने जनरली एक लेजर तैयार किया है आपको बताने के लिए कि इस तरह का वो लेजर क्रिएट होगा जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकेंगे। ये आप देख सकते हैं, असद ट्रेडिंग LLC, ये हमारी कंपनी का नाम है। उसके बाद परचेज़ लेजर, ये हमारा जितनी भी परचेज़ है उसका लेजर है ओवरऑल, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ के मैंने कंपनी नेम लिखा है, कंपनी नेम में नीचे सारी ये कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ़, ये मैंने फ़र्ज़ी नाम उन्हें दिया हुआ है, ABC ट्रेडिंग LLC, DEF ट्रेडिंग LLC। ये समझने हमारी बहुत सी कंपनियां हैं जिनसे हम माल ख़रीदते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे देख सकते हैं कि इन कंपनियों का नाम लिखा हुआ, उसके बाद आगे तारीख़ लिखी हुई है कि ये माल हमने कब कब ख़रीदा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेफरेंस नंबर। तो नाज़रीन, रेफरेंस नंबर यहाँ जो होगा टैली में आपका वो बिल होगा, आपकी वो पेमेंट और कैश का जो एडजस्टमेंट है, पेमेंट और बिल की एडजस्टमेंट, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको तफसील से समझाया है। वो टैली में जब हम करेंगे तो वो यहाँ वो वाला रेफरेंस आएगा। तो लेकिन टैली में इसका अलग एक तरीक़ाकार होता है, वो हम जब टैली में करेंगे तो आपको बताएंगे। ये मैंने एक ओवरऑल बताया कि परचेज़ लेजर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक नेट कैश होती है या एक नेट अमाउंट होती है जो हमने किसी को चीज़ किसी से ली होती है। फिर उसके बाद हमारा ये आप देख सकते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। मतलब 2000 की अगर चीज़ आपने ली है तो उस पे 100 टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को पे करना होता है, और उस टैक्स को मिला के हमारे जो टैक्स होता है और जो उस चीज़ की ओरिजिनल अमाउंट होती है वो हमने पे करना होता है अपने सप्लायर को। तो वो 2100 बन गई। फिर इसी तरह आगे मैंने लिखा हुआ है कि ये आप देख सकते हैं कि पेमेंट डेट है, यानी आपने उसको ये 2100 दे दिया है, और अगर दे दिया है या नहीं, और अगर दे दिया है तो उसकी डेट क्या है, ठीक है। ये मैं एक आपको समझाने के लिए, लेकिन आप जब उसमें टैली में काम करेंगे वहाँ तो ये तफसील के साथ आपको हर चीज़ लिखनी होगी, सारी चीज़ें, ताकि बाद में आपको देखते हुए आसानी हो, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको फ़र्ज़ी बना के दिया है कि इस तरह आपकी ये तमाम होगी। फिर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट की JKL ट्रेडिंग LLC है, इसको जो पेमेंट है वो अभी हमने नहीं दी, इसके साथ मैंने लिखा हुआ नीड टू पे। फिर हमारे पास जब ओवरऑल हम इस लेजर को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इस महीने में इस तारीख़ से लेकर इस तारीख़ तक हमने टोटल 8400 की परचेज़ की है, जिसमें से हमने पेमेंट जो है वो 6300 की कर दी। सिर्फ हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है क्रेडिटर के पास वो है 2100। लेकिन ये किस कंपनी का रहता है, किस बिल का रहता है, ये हमें इस चार्ट में पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप टैली में करेंगे, यही इस टैली की एक ख़ासियत है कि जब हम ये चीज़ टैली में करेंगे तो हमें ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमने किस क्रेडिटर अपना जो कौन सा वो सप्लायर है जिसके हमने 2100 देने हैं, और वो 2100 किस बिल के देने हैं, किस चीज़ के देने हैं, कब के हैं, तमाम की तफसील आपको टैली में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक परचेज़ का लेजर मैंने बताया है कि इस तरह का आपको लेजर टैली क्रिएट करके देगा ताकि उसमें समझने में आपको आसानी होगी। तो टैली में ये किस तरह बनाएंगे वो समझने के लिए हम चलिए टैली पर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। ये हमारा रूट ऑफ टैली है, यहीं से टैली स्टार्ट होता है। तो लेजर क्रिएशन, सेल और परचेज़ के लेजर क्रिएशन से पहले आपने एक ऑप्शन चेक कर लेना है कि
वो ऑन है या नहीं, वो इनेबल है या डिसेबल है। तो ऑप्शन चेक करने के लिए हम अपने टैली के राइट कॉर्नर में जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ीचर्स पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, या F11 प्रेस करें या फ़ीचर्स पे क्लिक करें, ठीक है। तो जब हम फ़ीचर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गेटवे ऑफ टैली के बाद हम कंपनी फ़ीचर्स पे आ गए हैं। तो आपने यहाँ क्या करना है कि अकाउंटिंग फ़ीचर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अकाउंटिंग फ़ीचर्स पे क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके अकाउंटिंग फ़ीचर्स ओपन हो गए हैं। आपने यहाँ ये देखना है कि ये जो दूसरे नंबर पे है ऑप्शन इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, तो ये जो है ये येस होना चाहिए, ठीक है, ये नो नहीं होना चाहिए। अगर नो होगा तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन को चेक कर लेना है कि ये ज़रूर येस होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, ठीक है। ये इनेबल है तो हम आगे बढ़ते हैं, हम एंटर प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं कि हम इसको यहीं सेव करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वापस अपने कंपनी फ़ीचर्स के बाद एस्केप का बटन दबाते हुए पीछे आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। तो अब हम लेजर क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो हमने क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करना है। पहला जो मास्टर्स में ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रुप, ये लेजर, हमने चूँकि लेजर क्रिएट करना है तो हम लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर के ऑप्शन आ गए हैं। आपको पता है कि कैसे क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे क्रिएट हो जाएगा। डिस्प्ले पे आप क्रिएट किया हुआ देख सकते हैं और अल्टर पे आप उसकी अल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसकी करेक्शन कर सकते हैं। तो हमने चूँकि क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने लेजर क्रिएशन का जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। अब आपने यहाँ अपना लेजर क्रिएट करना है। तो हमने सबसे पहले परचेज़ का लेजर क्रिएट करना है। तो परचेज़ के लिए हम यहाँ लिख देते हैं परचेज़, ठीक है, हमने परचेज़ लिख दिया। उसके बाद ये एलियस मांग रहा है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि अगर एलियस को ख़त्म करना चाहते हैं इसे, तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। वो कहाँ से कर सकते हैं वो आपको मालूम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये ग्रुप पूछ रहा है कि इसको आपने कौन से ग्रुप में रखना है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स भी आ गई है। तो यहाँ आपने क्या करना है कि हमने चूँकि परचेज़ करना है तो हमने परचेज़ अकाउंट से इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ परचेज़ लिखेंगे, PUR लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में हमारा वो परचेज़ अकाउंट्स आ गया है, ठीक है। तो हमने परचेज़ को परचेज़ अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्रुप है वो परचेज़ अकाउंट्स सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आ गया है इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड। तो नाज़रीन ये वही ऑप्शन है जो हमने वीडियो के शुरू में हमने जो इनेबल किया है ना, वही ये ऑप्शन है। उसी की वजह से ये आ रहा है कि इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो आपका बिल्स होंगे, जो आप परचेजिंग के बिल्स होंगे और आप जो उसे पेमेंट करेंगे उस कंपनी को, उन दोनों को आपस में मैच करेंगे। उनमें जो डिफरेंसेस होंगे उनको वो आखिर तक आपको दिखाएंगे। वो बताएंगे कि ये टैली आपको बताएगा कि इसकी ये जो आपको बिल्स मिले हैं और उसके अगेंस्ट आपने जो पेमेंट की है वो ठीक है नहीं है, कितनी बकाया है, कितने बिल्स है। तो ये ऑप्शन आपका शुरू में से इनेबल होना चाहिए और यहाँ भी आपको येस होना चाहिए, ठीक है। इसको हमेशा येस रखना है। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो अब ये आपको आपसे पूछ रहा है कि ये स्टैचुटरी इंफॉर्मेशन में पूछ रहा है कि आप ये जो परचेज़ होगी ये टैक्सेबल होगी। तो चूँकि हम काम ही सेल परचेज़ में टैक्स का करेंगे तो हमने इसको ज़रूर टैक्सेबल रखना है। 5% UAE गवर्नमेंट के हिसाब से, जिस हिसाब से हमने कंपनी बनाई है उस कंपनी के हिसाब से यहाँ 5% टैक्स रखा है हमने, तो ये 5% ही होगा। उसके बाद है गुड्स में हम काम करते हैं तो ये भी ठीक है। फिर आपने प्रोवाइड बैंक डिटेल, आपने कोई बैंक डिटेल अपनी परचेज़ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोई नहीं कर रहे। तो हम एंटर पे प्रेस करते हैं और उसके बाद आखिर में वही ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है कि अगर आपकी 1 जनवरी से पहले आपका कोई बैलेंस परचेज़ में रहता है तो वो आप यहाँ लिख दें। उसी तरह क्रेडिट डेबिट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। तो हमने यहाँ कुछ नहीं लिखना, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक्सेप्ट पूछ रहा है तो हमने इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो नाज़रीन यूँ हमारा जो परचेज़ का लेजर था वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हम एस्केप का बटन दबाते हैं, ठीक है।
और वापस अपनी एक गेटवे ऑफ टेली पे आ जाते हैं। तो अब हमने सेल का लेजर क्रिएट करना है। वहीं से भी सेल का क्रिएट हो सकता था लेजर, लेकिन मैं वापस इसलिए आ रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आपको ये, ताकि जब आप ये 2-3 ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको लेजर का मुकम्मल पता चल जाएगा कि ये कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, हम ए पे प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद एल पे प्रेस करेंगे। ठीक है, माउस की ज़रूरत नहीं, एल पे प्रेस किया और अब आप सी पे प्रेस करेंगे तो आपका लेजर क्रिएशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वही मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो इसके राइट साइड पे रेड डिजिट होते हैं उनको हम प्रेस करते हैं तो हम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल का लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, सेल लिख दिया। ठीक है, एलियस नहीं रखना। उसके बाद अंडर आ जाता है। अंडर में आपने ये देखें परचेज़ अकाउंट्स बाय डिफ़ॉल्ट पिछला ही ये सिलेक्ट हुआ है, लेकिन हमने इसको चेंज करना है, हमने सेल का बनाना है। तो SA लिखेंगे और राइट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास आ गया है सेल अकाउंट। ठीक है, हमने इसको सेल अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, एंटर प्रेस कर देते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रुप सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आ गया है इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड। वो मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी पेमेंट और बिल की एडजस्टमेंट के लिए है, तो आपने इसको ज़रूर येस करना है। उसके बाद टैक्सेबल भी रखना है, 5% इसको टैक्स भी देना है। और गुड्स में हम काम कर रहे हैं, नो बैंक डिटेल्स। और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है तो हमने यहाँ ओपनिंग बैलेंस भी कुछ नहीं रखना है। ठीक है, तो अब ये यस पूछ रहा है तो हमने इसको यस पे ही एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे दोनों लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। हम उनको चेक कर लेते हैं, एस्केप का बटन दबाते हैं, हम अपने उसी लेजर्स पे आ गए हैं जहां हमने क्रिएट किए थे। वहां से हम डिस्प्ले पे जाते हैं और अपने लेजर्स देखते हैं। तो नाज़रीन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपकी नेम्स ऑफ़ लेजर आ गए। यहाँ आपकी लिस्ट ऑफ़ लेजर्स में आप देख सकते हैं कि ये परचेज़ और सेल के दोनों हमने जो लेजर क्रिएट किए हैं वो यहाँ आ चुके हैं। हम इसको देख भी सकते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें हमने जो लेजर क्रिएट किया है ये हमारे सामने क्रिएट हो चुका है, जो हमने इसकी सेटिंग की थी। और इसको अगर आपने चेंज करना है तो बिल्कुल आपको अभी आ भी गया होगा तरीका कि आपने क्या करना है कि जहां हम डिस्प्ले करते हैं वहीं से अल्टर पे जाएंगे तो वहीं से इसकी करेक्शन भी कर सकेंगे। ठीक है नाज़रीन, तो आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। तो नाज़रीन आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।